दो राह, पति ने की पत्नी के साथ बेवफाई। सॉरी मैडम, उपमा मिक्स का एक ही पैकेट था जो इन्होंने ले लिया। नया स्टॉक 3-4 दिन में आएगा। सेल्समैन की आवाज़ सुनकर रोहित ने मुड़कर देखा। एक गौरव वर्ण की अमेरिकन नवयुवती उसी की तरफ देख रही थी। उसके देखने में कुछ ऐसी कशिश थी कि रोहिणी ने उपमा मिक्स का पैकेट सेल्समैन को थमाते हुए कहा, यह पैकेट इन्हें दे दो, मैं फिर ले लूँगा। उस युवती ने रोहित को आभायुक्त नज़रों से देखा और फिर डिपार्टमेंटल स्टोर से चली गई। मेट्रो ट्रेन लेट थी। ठंड बढ़ने के साथ साथ घना कोहरा भी छाया था। रोहित प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी कर रहा था। तभी वह वहाँ एक लड़की से टकराया। दोनों की नज़रें मिली और दोनों मुस्कुरा पड़े। वह वहीं डिपार्टमेंटल स्टोर में मिलने वाली लड़की थी। तभी मेट्रो आ गई और दोनों एक ही डब्बे में चढ़ गए। रोहित उसके रेशम से लंबे केसों को गौरवपूर्ण से बहुत प्रभावित हुआ। उसका नाम जैनित था। उनमें बातचीत शुरू हो गई। आप कहाँ काम करते हैं? पार्क एवेन्यू की एक कंपनी में। मैं भी वहीं काम करती हूँ। आपकी बिल्डिंग के साथ वाली बड़ी बिल्डिंग में मेरा दफ्तर है। इस मुलाकात के बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे घनिष्ठता बढ़ी, फिर दोनों में दूरियां समाप्त हो गई। कभी रोहित जैनित के यहाँ चला जाता तो कभी जैनित उसके यहाँ आ जाती। विवाह किए बिना रहने वाले स्त्री पुरुषों को अमेरिका में सामान्य रूप से ही देखा जाता था। अमेरिका और पाश्चात्य देशों में तलाक लेने पर काफ़ी खर्चा पड़ता था, इसलिए असंख्य जोड़े विवाह किए बिना लिव इन रिलेशनशिप में रहने को प्राथमिकता देते थे। ऐसे जोड़ों में आपस में वफा या बेवफा जैसे शब्दों का कोई मतलब नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर समझा जाता था कि जब तक साथ रहे तब तक साथ ही वफादारी निभाए। एक रोचक बात यह भी थी कि कुछ समय के लिए साथ साथ रहने को रजामंद हुए जोड़े में सारी उम्र का साथ बन जाता था, जबकि कानूनी तौर से विवाह कर पति पत्नी बने जोड़ों का विवाह टूट जाता था तो कच्ची डोर से बंधा बंधन सारी उम्र चलता था। अमेरिका में युवक युवतियों के लिए डेटिंग को जरूरी काम समझा जाता था। जो डेटिंग पर नहीं जाता था उसे मनोचिकित्सक के पास इलाज के लिए भेजा जाता था। कौमार्य एक बेमानी बात समझी जाती थी। जैनित ने रोहित से संबंध बनाए, साथ ही उसका और अपना HIV टेस्ट भी करवाया कि उन्हें कहीं उनमें से कोई एड्स से ग्रस्त तो नहीं। दोनों इस बात से सहमत थे कि सेक्स संबंधों के दौरान कॉन्डम का प्रयोग कुदरती मज़े को कम करता है। एक रात सेक्स के दौरान रोहित ने कहा, जैनित तुम ना कॉन्डम इस्तेमाल करने देती हो ना ही और कोई गर्भ निरोधक अपनाती हो। अगर प्रेग्नेंट हो गई तो क्या अब या तो गर्भपात करवा लूँगी या फिर बच्चे को जन्म देकर माँ बन जाऊँगी। जैनित ने सहजता से कहा, गर्भपात तो ठीक है मगर क्यों, क्या आपको बच्चा अच्छा नहीं लगता? यह बात नहीं है, मगर विवाह किए बिना बच्चे को जन्म देना तो नाजायज़ है। यह बात पुरातनपंथी बातें हैं। आजकल के ज़माने में कोई इन बातों को नहीं मानता। छोड़ो इसे, यह बताओ आप अपनी पत्नी को यहाँ कब बुला रहे हो? जैनित ने बात में उपजे तनाव को देखते विषय बदलते हुए पूछा। मेरा हाल ही में ग्रीन कार्ड बना है, अब मैं अपनी पत्नी को यहाँ बुला सकता हूँ। मुझे अब बराबर अपना वीज़ा और वर्क परमिट बढ़वाने की ज़रूरत नहीं है। रोहित की बात सुनकर जैनित गंभीर हो गई। आखिर ब्याहता पत्नी का कानूनी हक अपनी जगह था। वह तो एक साथी के तौर पर लिव इन रिलेशन में उसके साथ रह रही थी। आखिरकार रोहित की पत्नी सुषमा का अमेरिका आना हो ही गया। जैनित ने हकीकत को समझते हुए उसके आने से पहले ही अपना सामान रोहित के फ्लैट से उठा लिया और अपने फ्लैट में चली गई। रोहित की पत्नी सुषमा भी स्नातकोत्तर तक पढ़ी लिखी थी, साथ में कंप्यूटर में डिप्लोमा होल्डर थी। जैनित के मुकाबले वह थोड़े छोटे कद की थी। उसका रंग भी गेहुआ था, पर भारतीय नारी की दृष्टिकोण से वह भी सुंदर थी। थोड़े दिनों तक घूमना फिरना होता रहा, फिर रोहित सुषमा के लिए नौकरी ढूंढने लगा। थोड़े समय में ही उसके लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी में नौकरी मिल गई। सुषमा के सहयोगियों में कई देशों के युवक थे। उसके साथ की सीट पर बैठने वाला एडवर्ड नील अमेरिकन था। वह पुरानी सोच रखने वाला रोमन कैथोलिक ईसाई था। वह हर रविवार को चर्च जाता था। अपने माता पिता की कब्रों पर मोमबत्तियां भी जलाता था। सुषमा उसके इस स्वभाव के कारण उसकी तरफ आकर्षित होने लगी। एडवर्ड नील भी सुषमा के भारतीय पहनावे, साड़ी और पंजाबी सलवार कमीज को बहुत पसंद करता था। वह भी सुषमा के प्रति स्नेह रखने लगा। एडवर्ड नील को भारतीय व्यंजन बहुत पसंद थे। सुषमा उसके लिए अपने टिफिन बॉक्स में खाना लाने लगी। एडवर्ड नील खाना लेते समय संकोच से भर उठता, क्योंकि वह बदले में खाना ऑफर नहीं कर पाता था। एक दिन उसके मनोभावों को समझ सुषमा हंस कर बोली, नील कोई बात नहीं,
टेक इट इजी। तब एडवर्ड नील ने हंसकर कहा, क्या आप मुझे भारतीय खाना बनाना सिखाएंगी? श्योर, जब आप चाहो। उस दिन रविवार था। एडवर्ड नील सुषमा के यहाँ आया। सुषमा ने उसका रोहित से परिचय करवाया। परिचय करवाते समय रोहित कुछ असहज था, जबकि एडवर्ड नील सहज था। एडवर्ड नील नीली जीन्स और सादी कमीज पर हल्की जैकेट पहने था, जबकि रोहित पिकनिक का प्रोग्राम होने के कारण सूटेड बूटेड था। रोहित, क्या आप कहीं बाहर जा रहे हैं? आप तो सूट कोट में हो। मैं तो उसके बजाय कैजुअल वियर ही पसंद करता हूँ। मुझे आपका भारतीय पहनावा, कुर्ता पैजामा बहुत पसंद है। यानी आप भारतीय बन रहे हैं और हम अमेरिकन। सुषमा की इस टिप्पणी पर सभी हंस पड़े। एडवर्ड नील ने मनोयोग से सुषमा के साथ रसोई घर में काम किया। आलू छीले, टिकिया बनाई, खीर बनाई और कई व्यंजन बनाए। फिर सभी पिकनिक पर चले गए। कार में बैठते समय सुषमा ने एडवर्ड नील से कहा, आप अगली सीट पर बैठ जाएं। नहीं मैडम, मैं आपका स्थान नहीं ले सकता। एडवर्ड नील ने अदा के साथ सिर झुका कर कहा और पिछली सीट पर बैठ गया। उसकी इस अदा पर रोहित भी मुस्कुरा पड़ा। पिकनिक स्पॉट समुद्री तट था। कई स्त्री पुरुष अधोवस्त्रों में रेतीले तट पर लेटे धूप सेक रहे थे। कई समुद्र में नहा रहे थे। एडवर्ड नील कपड़े उतारकर जांघिया पहने समुद्र में उतर गया। सुषमा तैरना जानती थी, मगर इस तरह अधोवस्त्रों में वह समुद्र या नदी में नहीं जाती थी। पिकनिक का दिन काफ़ी अच्छा बीता। फिर एडवर्ड नील थोड़े थोड़े अंतराल पर सुषमा के घर आता रहा। थोड़े समय में ही अनेक भारतीय व्यंजन बनाना सीख गया। फिर वह भी सुषमा और अन्य साथियों के लिए भारतीय व्यंजन लाने लगा। एडवर्ड नील और सुषमा के मेलजोल को रोहित संकीत नज़रों से देखने लगा। वह स्वयं एक गोरी मैम को कई महीनों तक अपने यहाँ साथी के तौर पर रख चुका था, इसलिए संकेत था कि एडवर्ड नील भी उसकी पत्नी से गलत संबंध बनाएगा। अतः वह बराबर सुषमा पर तुनक पड़ता। पहले सुषमा को वीकेंड पर बाहर घुमाने ले जाता था, मगर अब अकेला जाता था। एडवर्ड नील का अपनी पत्नी से हाल ही में तलाक हुआ था। वह आम अमेरिकन लड़कियों के समान ही अच्छंखल विचारों की थी। उसकी नज़रों में उसका पति एक मिसफिट पर्सन था। कमोबेश ऐसे ही विचार सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले अन्य सहयोगियों के थे। उनके विपरीत सुषमा एडवर्ड नील को एक फिलोसोफर और जीनियस मानती थी। दोनों में धीरे धीरे अंतरंगता बढ़ने लगी। सुषमा का आकर्षक रोहित के लिए काफ़ी कम हो गया। तब उसे जैनित की याद आई। 2-3 माह से उसने उसकी खबर ना ली थी। उसने जैनित का फ़ोन नंबर मिलाया। अरे, आज आपकी याद कैसे आ गई? कभी तो आनी ही थी। कैसी हो? फाइन, आप कैसे हैं? आपकी पत्नी का क्या हाल है? अच्छा है, मिलने आ जाऊं? आ जाओ। जैनित रोहित का फ्लैट छोड़ते समय प्रेग्नेंट थी। प्रेगनेंसी का पता उसे थोड़े समय बाद ही चला था। वह इस कश्मकश में थी कि गर्भपात करवाए या नहीं। वह जानती थी कि बढ़ती उम्र में सहारे के लिए एक साथी के साथ साथ बच्चे की ज़रूरत भी पड़ती है। लिव इन रिलेशनशिप के आधार पर जीवन साथी को पाना भी आसान था, तो छोड़ना भी। मगर जो भावनात्मक सुरक्षा विवाह नामक बंधन या संस्था में थी, वह लिव इन रिलेशनशिप में नहीं थी। लिव इन रिलेशनशिप के आधार पर साथ साथ रहने वाले साथियों में हर समय डर सा रहता है कि कहीं उसका साथी उसे नाराज हो या अन्य बेटर साथी पाकर उसे छोड़ ना जाए। जबकि विवाह की डोर से बंधे पति पत्नी निश्चित रहते हैं। उन्हें डर नहीं रहता कि साथी छोड़कर चला जाएगा, फिर यदि तलाक भी लेगा तो नोटिस देगा और इसमें समय लगेगा। रोहित जैनित के फ्लैट पर पहुंचा। उसको उसके प्रेग्नेंट होने की खबर नहीं थी। जैनित गर्भपात कराऊं या नहीं करवाऊं, इस कश्मकश के कारण निर्धारित समय निकाल चुकी थी। अब गर्भपात नहीं हो सकता था। गर्भ व्यवस्था के कारण उसका शरीर फूल गया था। उसने ढीले ढाले वस्त्र पहने हुए थे। रोहित उसके बेडौल शरीर को देखकर हैरान रह गया। बोला, यह क्या हाल बना रखा है? आप स्त्री होते तो ऐसा न कहते, गर्भपात करवा लेती। सोचा तो था, बाद में विचार ना, बड़ी उम्र में एक जीवन साथी और बच्चे की ज़रूरत भी पड़ती है। आखिर सारी उम्र तो कोई जवान नहीं रहता। जैनित के स्वर में वेदना थी। रोहित थोड़ी देर इधर उधर की बातें करता रहा, फिर उठ खड़ा हुआ। अच्छा, मैं चलता हूँ, और फ्लैट से बाहर निकल गया। जैनित को रोहित के इस व्यवहार से धक्का लगा। अमेरिकन या अंग्रेज पुरुष स्वार्थी या मतलबी होते हैं, मगर क्या एक भारतीय भी इतना निर्मोही हो सकता है? अब उसे अपने प्यार या वासना का नतीजा भुगतना था। लिव इन रिलेशनशिप की पोल खुल चुकी थी। विवाह आखिर विवाह ही होता है। फिर उसने अपनी देखभाल के लिए एक नर्सिंग होम से संपर्क बना लिया। सुषमा का परिचय सामने के फ्लैट में रहने वाली पड़ोसिन माथ डोरिन से हो गया। वह उसके साथ फुर्सत में गपशप मारने लगी। एक दिन माँ डोरिन ने उससे कहा, आप तो बहुत मिलनसार हो। आपसे पहले वाली तो बहुत रिजर्व थी। आखिर वह अमेरिकन थी ना?
सुषमा समझ गई कि रोहित ने उसके आने से पहले किसी लड़की को लिव इन रिलेशनशिप में रखा हुआ था। आखिर वह क्या करता? 3 साल से पत्नी से दूर था। उसे भी स्त्री संसर्ग की ज़रूरत थी, मगर अब रोहित की अक्षमताएं बढ़ गई थी। वह रोज़ पिए घर लौटता था, सारी तनख्वाह पबों बारों में और लड़कियों पर उड़ाने लगा था। घर का खर्चा सुषमा ही चलाती थी। कितनी विडंबना की बात थी कि जब तक पत्नी नहीं आई थी, जैनित से उसका संबंध जरूर था, लेकिन उसमें संयम था। मगर अब उसकी काम वासना विकृत हो चुकी थी। एडवर्ड नील तन्हाई भरा जीवन गुजार रहा था। एक दिन सुषमा ने उससे हमदर्दी से पूछा, नील, क्या आपको अकेलापन महसूस नहीं होता? यह तन्हाई और अकेलापन क्या होता है? क्या आप नहीं समझते? देखिए सुषमा जी, विवाह होना या जीवन साथी के होने का मतलब यह नहीं कि आप अकेलेपन का शिकार नहीं हैं। अगर पति पत्नी की भी नहीं बनती हो तो समझो ऐसे विवाह का कोई अर्थ ही नहीं। आपके यहाँ तो लिव इन रिलेशनशिप का नहीं चलन है। आप कोई साथी क्यों नहीं ढूंढते? मेरा इस सिस्टम में विश्वास नहीं है। इसका चलन उन पुरुषों में है जो एक से ज़्यादा स्त्रियों को शादी किए बिना साथ रखना चाहते हैं। आम आदमी तो विवाह के बंधन में ही विश्वास रखता है। सुषमा अपने कार्यस्थल और घर आने के लिए कभी मेट्रो तो कभी लोकल बस का उपयोग करती थी। एक दिन डबल ट्रिगर बस की खिड़की से उसने रोहित को एक अमेरिकन युवती के साथ देखा तो उसे धक्का लगा। उस रात भी रोहित नशे में धुत घर आया। उस रात सुषमा ने उसे सहारा न दिया। गिरता पड़ता रोहित बिस्तर पर जा लेटा। सुबह नींद खुलने पर उसने सुषमा को आवाज़ दी, मगर सुषमा नहीं आई। रोजाना उसकी आवाज़ पर वह उसे चाय की प्याली थमा देती थी। आज बेड टी नहीं बनाई। उसने पूछा, खुद बना लीजिए। उसकी तरफ देखे बिना सुषमा ने कहा, क्या आज मूड खराब है? कहते हुए उसने सुषमा को बाहों में लेना चाहा। मुझे मत छुओ, अपनी उसी के पास जाओ जिसके साथ आप सरेआम घूमते हो। इस पर रोहित ने तैस में आकर कहा, तुम उस दाढ़ी वाले फिलोसफर नील के साथ मस्ती करती हो और इल्ज़ाम मुझ पर लगाती हो। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही, कल मैंने खुद देखा था। इस पर रोहित गुस्से में आकर बाहर चला गया। दोनों अकेले हो गए। धीरे धीरे रुखाई बढ़ती गई। तुम भारत वापस चली जाओ, एक दिन रोहित ने कहा। क्यों चली जाऊं? मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं। वह तो आप यहाँ भी दे सकते हो। भारत में एक तलाकशुदा स्त्री की क्या स्थिति होती है, क्या मुझे पता नहीं है? आखिरकार सुषमा का रोहित से तलाक हो ही गया। वह अपने साथी एडवर्ड नील के साथ चली गई। रोहित अपनी नई मित्र मारिया के यहाँ गया, मगर उसने नया प्रेमी कर लिया था। तब वह जैनित के यहाँ गया, पर वह भी एक नए प्रेमी संग घर बसा चुकी थी। खाली हाथ मलता रोहित अपने फ्लैट के दरवाजे पर खड़ा उस दोराहे को देख रहा था, जिसके एक रास्ते में उसकी 7 फेरों की ब्याहता चली गई और दूसरे में लिव इन रिलेशनशिप।